दोस्तों 1942 में जब वोजसीच नेरेपस्की को इनकी फौज में भर्ती किए गए एक नए सिपाही से मिलने के लिए कहा गया तो वो हैरान रह गए थे। ये किसी भी इंसान को हिला देने वाली बात थी, क्योंकि इनके टेंट के सामने एक 440 पाउंड्स यानी 200 केजी वजनी और 5 फुट लंबा रीछ खड़ा था। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा मजीद और आपको इन्फो इन पर खुशामदीद। नेरेपस्की के पैरों तले जमीन निकल गई थी, लेकिन जब उसे बताया गया यही वो सोल्जर है जिसे तुम्हें ट्रेनिंग देनी है, तो इसने मौत को याद करते हुए इस रीछ से दोस्ती करने का फैसला कर लिया। दोस्तों इसके बाद रीछ और उस सिपाही वोजसीच में दोस्ती हो गई थी, जो कि 3 साल चली। उनकी दोस्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस रीछ को वोजटेक का नाम दिया गया, जो कि इस सिपाही वोजसीच के नाम से ही निकला था। दोस्तों वोजटेक को ब्रिटिश आर्मी के दस्ते ने किसी किसान से खरीदा था जब वो वर्ल्ड वार 2 के दौरान साइबेरिया से मिडिल ईस्ट की तरफ सफर कर रहे थे। कहा जाता है कि वोजटेक की मदर किसी शिकारी का शिकार बन गई थी। ये अब उस फौजी दस्ते में एक छोटे बच्चे की तरह था। इसे बच्चों ही की तरह फीडर में दूध पिलाया जाता था। वोजटेक को अब इस बात का यकीन हो गया था कि ये सिपाही ही इसके वालिदैन हैं। वोजटेक ने अब इनसे दोस्ती कर ली थी। दोस्तों वोजटेक अब खुद को इस फौजी दस्ते का हिस्सा समझता था। ये दूसरी आलमी जंग के वक्त फौजियों की मदद करता, इनको मुख्तलिफ किस्म के हथियार सप्लाई करता था। वोजटेक अब ऑफिशियली आर्मी में इनलिस्टेड हो चुका था और इसे एक नेम टैग भी दिया गया था। इसकी अपनी एक पे बुक थी, ताहम इसे तनख्वाह तो नहीं दी जाती थी, मगर ये ऑफिशियली आर्मी में रजिस्टर्ड था। ये अपने कोलीग सोल्जर्स के साथ लड़ता, बॉक्सिंग करता, हत्ता के ये सिपाहियों से सिगरेट भी मांगा करता था, जिसे ये खा जाया करता था। हैरान कुन तौर पर वोजटेक को बियर यानी शराब बहुत पसंद थी और 3-4 बोतल पीने से तो इसकी दाढ़ भी गीली नहीं होती थी, यानी शराब का इस ड्राउने रीछ पर कुछ इफेक्ट नहीं होता था। दोस्तों नेरेपस्की का कहना था कि इंसानों को वोजटेक से कोई खतरा नहीं था। वो बहुत खामोश और पुरअमन तबीयत का मालिक था। वोजटेक उन सिपाहियों जो जंग के दौरान अपने घरों, अपने खानदानों और दोस्तों से बहुत दूर निकल आए थे का मोराल हाई रखता था, यानी उनके लिए मोटिवेशन का बाइस था। एक बार इटली में बैटल ऑफ मोंटी कैसीनो के दौरान वोजटेक शेल उठाकर ले आया था, जिससे सोल्जर्स को दुश्मनों के खिलाफ लड़ने में बहुत मदद मिली थी। नेरेपस्की का कहना था कि एक दफा वोजटेक बीच पर समंदर में कूद गया था, जहां काफी ब्रिटिश लड़कियां नहा रही थीं। दोस्तों बाकी अब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर खौफ के मारे लड़कियों का क्या हाल होगा, लेकिन तफसीलात के मुताबिक इसने किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया था। दोस्तों वोजसीच ने वोजटेक को आखिरी बार 1945 में बैटल ऑफ ब्रोगना के दौरान इटली में देखा था। इसके बाद वोजसीच स्कॉटलैंड चला गया था और कहा जाता है कि वोजटेक को एडिनबर्ग जू में कैद कर दिया था, जहां इसके बहुत से एक्स कॉलीग्स वोजटेक से मिलने जाया करते थे। इसके बाद नेरेपस्की पोलैंड चला गया, लेकिन वो कभी भी वोजटेक को नहीं भुला सका था। वोजटेक ने ब्रिटिश आर्मी को नाजीज यानी हिटलर की फौज के खिलाफ जंग में बहुत मदद की थी। दोस्तों नेरेपस्की का कहना था कि वोजटेक मेरे बड़े भाई की तरह था, वो हमेशा मेरा ख्याल रखता था। ताहम नेरेपस्की ने 1963 में वोजटेक की मौत की अफसोसनाक खबर सुनी, जिस वक्त वोजटेक की उम्र 21 साल थी। इस खबर ने नेरेपस्की को सदमे में डाल दिया था। दोस्तों आज एडिनबर्ग में वोजटेक के खूबसूरत मुजस्मे लगाए गए हैं और लोग आज भी इस अनोखे फौजी की बहादुरी और वफादारी को याद करके पुरजोश होते हैं। ताहम इसी के नाम पर कई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी चल रही हैं, जिनमें से वोजटेक मेमोरियल फंड एक है। और वोजटेक की जिंदगी पर एक हॉलीवुड फिल्म वोजटेक द बियर दैट वेंट टू वॉर भी बन चुकी है। अगर आप चाहें तो ये मूवी भी देख सकते हैं। और इस शानदार रीछ की जिंदगी पर कई बुक्स भी लिखी गई हैं, जैसे कि नो
नो ग्रेटर एलॉय, वोजटेक द बियर, वंस अ हीरो और वोजटेक वार हीरो वगैरह शामिल हैं, जो कि आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों वोजटेक की तरह ही कुछ और जानवर भी थे जिन्होंने वर्ल्ड वार 2 से शोहरत हासिल की। यहाँ उनका जिक्र करना भी गलत नहीं होगा। अनसिंकेबल सैम एक सफेद और काले रंग की बिल्ली थी जो 3 जहाजों के डूबने पर भी डूब न सकी। कहा यह जाता है कि इस बिल्ली का नाम ऑस्कर था, लेकिन बाद में अनसिंकेबल सैम रख दिया गया था। दूसरी आलमी जंग के बाद इसने 3 जहाजों पर सफर किया था, जिनमें ये बिस्मार्क, HMS कोसैक और द HMS आर्क रॉयल के साथ ऑन बोर्ड थी। हैरत अंगेज तौर पर तीनों जहाज एक एक करके डूबते गए और ये बिल्ली एक से दूसरे पर जाती गई, मगर इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसकी जान बच गई और आज लोग इसे अनसिंकेबल सैम यानी ना डूबने वाली बिल्ली के नाम से याद करते हैं। इसने जिंदगी में बहुत से नाखुशगवार वाकयात देखे, मगर ये बच निकली। ताहम इसकी जिंदगी 1955 तक ही थी। दोस्तों वोजटेक की तरह ही एक 26 साला इंडियन हाथी बर्मा में जैपनीज फौजियों के हत्थे चढ़ गया था, जो कि दूसरी आलमी जंग के दौरान साउथ ईस्ट एशिया के खिलाफ जंगलों में लड़ रहे थे। दोस्तों इस हाथी का नाम लिंग वैंग था। इसकी भी फौजियों के साथ दोस्ती हो गई थी और ये उन्हें वजनी काम करने में मदद करता था, जैसे कि लगेज वगैरह पहाड़ों पर ले जाता था और दरिया या नदियों के आर पार सामान ले जाने में मदद करता था। सोल्जर्स इस पर बैठकर दूर का निशाना लगाते थे। दोस्तों जंग के बाद इसे कई और हाथियों के साथ ताइवान भेज दिया गया और ये ताइवान का सबसे ज्यादा मशहूर जानवर बन गया था। लिन वैंग ने अपनी बाकी की जिंदगी ताइवान में एक जू में गुजार दी थी। बिलाशुबा इसे आज भी बहुत से बच्चे और जवान ग्रैंडपा लिन वैंग के नाम से जानते हैं। और आखिर में दोस्तों हम एक ऐसे कबूतर के बारे में बात करेंगे जिसे तारीख का सबसे कीमती परिंदा माना जाता है, जिसने कई इंसानों की जान बचाई और इसके नाम अमन के कई अवार्ड्स भी दर्ज हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे चर एमी की। ये उस वक्त US आर्मी के पास मौजूद 600 कबूतरों में से एक मादा कबूतर था, जो कि पैगाम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। कहा जाता है कि एमी ने वर्ल्ड वार 1 के दौरान 12 अहम पैगामात मंजिल तक पहुंचाए, जिसकी वजह से दुनिया बड़ी तबाही से बच गई थी। दोस्तों एमी के आखिरी मिशन के दौरान दुश्मन की गोली से इसकी टांग टूट गई थी, लेकिन ये इतना बहादुर था कि इसने फिर भी हार न मानी और पैगाम अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया था, जो कि इसकी जख्मी टांग के साथ बंधा हुआ था। कहा जाता है कि इस मैसेज की वजह से 194 कैदी बटालियन फौजी रिहा कर दिए गए थे और वो सही सलामत अपने मुल्क अमेरिका की हदूद में पहुंचा दिए गए थे, जो कि पहली आलमी जंग में अमन की निशानी समझे गए थे और दुनिया बड़े खतरे से बच गई थी। दोस्तों एमी इसके बाद कुछ देर तक ही बच सका। जुलाई 1919 में एमी अपने जख्म की वजह से इस दुनिया से चलता बना। इसे इसकी हीरोइक सर्विस की वजह से अमन के कई अवार्ड से भी नवाजा गया था। 1931 में इसे गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया था, लेकिन अफसोसनाक तौर पर इसे रिसीव करने के लिए एमी जिंदा नहीं था। दोस्तों नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिका में एमी का आज भी मुजस्समा मौजूद है और लोग इसे देखकर इस पर फख्र करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको इन वॉरियर्स की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको हमारी नेक्स्ट आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।